सबसे पहले एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अमेरिका ने वर्तमान में चीन पर 125% का विशाल टैरिफ लगाया है, जिससे वस्तुतः टैरिफ युद्ध की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही अब स्थिति बर्दाश्त न करने के कारण चीन ने ताइवान पर सैन्य आक्रमण की संभावना का भी उल्लेख किया है और आक्रमण की तैयारियों के वीडियो जारी करके धमकी के स्तर को भी बढ़ा दिया है। नमस्कार, यह चो वर्ल्ड है। हम वर्तमान में एक तत्काल खबर दे रहे हैं। 9 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा निर्धारित आपसी टैरिफ लगाए गए, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका में प्रवेश करने वाले चीनी माल पर 104% का टैरिफ लगाया गया और 10 तारीख से रिकॉर्ड तोड़ 125% का टैरिफ लागू हो गया है। अमेरिका के इस टैरिफ हमले का मुकाबला करने के लिए चीन ने प्रतिरोध का विकल्प चुना है और चीनी भाषा वाले मीडिया ने इस वर्ष के भीतर आक्रमण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जो यह सुझाव देता है कि चीन आगामी 6 महीनों में या उससे पहले भी ताइवान पर सैन्य आक्रमण कर सकता है। आंतरिक और बाहरी संकटों के बीच चीन की कम्युनिस्ट पार्टी स्थिति से बाहर निकलने के लिए उपाय तलाश रही है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और अन्य द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि चीन इस वर्ष अक्टूबर से पहले ताइवान पर सैन्य आक्रमण कर सकता है और यह दावा चीन के अंदर फैल रहा है। विशेष रूप से 2022 में अमेरिकी CIA द्वारा ताइवान पर आक्रमण की संभावित समय सीमा 2027 बताई गई थी। इसके मुकाबले वर्तमान अवलोकन कहीं अधिक कट्टर और तात्कालिक स्थिति का संकेत देते हैं। ट्रंप प्रशासन ने अपनी दूसरी कार्यकाल की शुरुआत से ही पूरी दुनिया के खिलाफ टैरिफ युद्ध शुरू कर दिया और विशेष रूप से चीन पर पूर्ण पैमाने पर दबाव डाला। बातचीत के बजाय चीन ने तुरंत ही बदले में प्रतीकात्मक टैरिफ लागू कर दिए और जब अमेरिका ने 4 तारीख को 34% के आपसी टैरिफ की घोषणा की तो चीन ने समान दर से जवाब दिया, जिसके बाद ट्रंप ने अतिरिक्त 50% का टैरिफ लगा दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम सीमा तक बढ़ गया। यह टैरिफ युद्ध केवल एक साधारण आर्थिक विवाद से कहीं अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में बदलाव और उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर कच्चे माल तथा मध्यवर्ती वस्तुओं तक विभिन्न प्रकार के सामानों पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाती है, जिसके लिए निवेशकों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। पिछली 7 से 8 तारीख के बीच प्रमुख चीनी भाषी मीडिया ने लगातार यह रिपोर्ट किया कि अमेरिका के टैरिफ हमले का जवाब देने के लिए चीन ताइवान पर आक्रमण करने के विकल्प के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे ताइवान पर आक्रमण की संभावनाओं को एक सैन्य और कूटनीतिक कारक के रूप में उजागर किया गया है। इन रिपोर्टों के स्रोतों में से एक अमेरिकी प्रसिद्ध सैन्य पत्रिका 1945 का 5 तारीख का लेख है, जो चेतावनी देता है कि चीन आगामी 6 महीनों के भीतर या उससे भी पहले ताइवान पर सैन्य आक्रमण कर सकता है। अमेरिकी सेना के अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल चक देवोर ने उस लेख में विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया, जिसमें कहा गया कि चीन का ताइवान पर आक्रमण 3 परिदृश्यों में से किसी एक के रूप में विकसित हो सकता है: द्वीप की घेराबंदी, तीव्र कब्जा या एक साथ एकाधिक हमले। इसके अतिरिक्त चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेचैट, जो कि चाइनीज मैसेंजर का संस्करण है, पर ताइवान पर जल्द आक्रमण के दावों को असामान्य रूप से तेजी से बिना किसी सरकारी सेंसरशिप के साझा किया जा रहा है, जो आंतरिक सैन्य रणनीति पर सक्रिय चर्चाओं का संकेत देता है। ताइवान को लक्षित करते हुए चीन का सैन्य दबाव धीरे धीरे तीव्र होता जा रहा है। पिछले महीने चीन की सैन्य विमानों ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन आदिस में 311 बार प्रवेश किया, जबकि 1 तारीख को पिछले साल अक्टूबर के बाद पहली बार ताइवान के चारों ओर घेरे की ट्रेनिंग आयोजित की गई। साथ ही पिछले जनवरी से ताइवानी क्षेत्र में अंडरसी केबल्स लगातार काटे जा रहे हैं और पिछले महीने ताइवानी नौसैनिक लैंडिंग शिप और चीनी मत्स्यन के बीच टक्कर सहित ताइवान को धमकी देने वाले चीनी कार्रवाइयों के संदिग्ध मामलों की घटनाएं सामने आई हैं,
जिससे तकनीकी और सैन्य झड़पों में वृद्धि साफ दिखाई देती है। इस परिस्थिति में अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने इन सैन्य गतिविधियों की श्रृंखला को एकीकरण युद्ध अभ्यास के रूप में परिभाषित किया है और ताइवानी राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल और अक्टूबर, जब समुद्र की सतह शांत होती है, को विशेष चौकसी अवधि के रूप में निर्धारित करके पूरी तरह से तैयार रहने की स्थिति बनाए रखी है। 8 तारीख को संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे चीनी राजनीतिक टीकाकार ने सोशल मीडिया पर ट्रंप प्रशासन की कठोर प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए कहा, अमेरिका और चीन केवल मौखिक झगड़े से आगे बढ़कर आर्थिक गर्म युद्ध, इकोनॉमिक हॉट वॉर के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। इसके पश्चात उन्होंने जोर देकर कहा कि ताइवान को एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक युद्ध में फंस जाने की स्थिति में अपनी रणनीतिक तैयारी और सामाजिक एकता के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए, जिससे ताइवान में राजनीतिक और आर्थिक संकट से निपटने की आवश्यकता स्पष्ट होती है। विश्लेषकों का कहना है कि शी जिनपिंग के लिए यह अमेरिकी चीनी व्यापार युद्ध केवल एक आर्थिक विवाद नहीं है, बल्कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक राजनीतिक संघर्ष भी है और इसका उपयोग अमेरिका के खिलाफ वार्तालाप के कार्ड के रूप में किया जा सकता है। चीन अमेरिका के साथ दीर्घकालिक टकराव की तैयारी में घरेलू मांग में मंदी और रियल एस्टेट की कीमतों में गिरावट जैसी आर्थिक कठिनाइयों के बीच घरेलू असंतोष को रोकने के साधन के रूप में सैन्य आक्रमण को एक प्रभावी राजनीतिक समाधान मानने की संभावना अधिक रखता है। हालांकि ताइवान पर सैन्य आक्रमण की स्थिति में यह अत्यंत संभावित है कि चीन की राष्ट्रीय शक्ति घातक रूप से कम हो जाएगी और ताइवान मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन के अस्पष्ट रुख के कारण चीन को सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की प्रवृत्ति हो रही है। इसी बीच अमेरिका चीन को रोकने के लिए जापान और फिलीपींस जैसे देशों के साथ सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और ताइवानी जलसंधि में तत्काल प्रतिक्रिया प्रणाली की स्थापना जैसे कई दिशाओं में कदम उठा रहा है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने ताइवान के निकट मध्य श्रेणी की मिसाइलों को अग्रिम तैनात कर दिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ करीबी सहयोग बनाए रखने वाले फिलीपींस भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के बहाने से चीन को निशाना बनाकर सैन्य हस्तक्षेप की तैयारी कर रहा है। साथ ही मार्च के अंत में अमेरिका, जापान और फिलीपींस की नौसेनाओं द्वारा संयुक्त समुद्री अभ्यास किए जाने से कुछ विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत में एक मिनी नाटो के गठन की संभावना स्पष्ट हो गई है। ताइवानी सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ताइवान पर पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण करने के बजाय धमकी देने वाले तरीकों के द्वारा बातचीत का कार्ड चलाने की अधिक संभावना रखता है और साथ ही वह मौजूदा स्थिति को बनाए रखने वाले सिद्धांत पर कायम है। चीन के अंदर फैल रही ताइवान आक्रमण की अवधारणा को अमेरिका के साथ वार्तालाप में लाभदायक स्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य से मनोवैज्ञानिक युद्ध और प्रचार अभियानों के हिस्से के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। 8 तारीख को यूनाइटेड किंगडम के द इकोनॉमिस्ट ने एक विश्लेषण प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि चीन उस समय का इंतजार कर रहा है जब अमेरिका टैरिफ के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति और आर्थिक असंतोष का सामना नहीं कर पाएगा और इस परिस्थिति के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करने का पूर्वानुमान लगाया गया है। अमेरिका द्वारा चीन से आयात की जाने वाली वस्तुओं में न केवल कच्चे माल और औद्योगिक मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल हैं, बल्कि कपड़े, घरेलू सामान, खिलौने आदि जैसी कई उपभोक्ता वस्तुएं भी शामिल हैं। इस बार 125% के शुल्क लगाने से भविष्य में अमेरिकी उपभोक्ताओं पर सीधे आर्थिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस प्रकार पारस्परिक टैरिफ युद्ध का उल्टा प्रभाव अमेरिका के भीतर उपभोक्ता मूल्यों में तीव्र वृद्धि और रोजगार में गिरावट जैसे नकारात्मक परिणाम ला सकता है, जबकि चीनी नेतृत्व अमेरिकी अर्थव्यवस्था की इन कमजोरियों पर गहरी नजर बनाए हुए अवसरों की तलाश में है। 8 तारीख को चीन के राज्य स्वामित्व वाले सीसीटीवी के अंतर्गत आने वाले सोशल मीडिया अकाउंट ने कहा,
हमने बिल्कुल भी वार्तालाप के द्वार को बंद नहीं किया है और इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक सबसे बड़े व्यापार राष्ट्र चीन बिना किसी कमजोरी के दृढ़ता से प्रतिक्रिया दे रहा है। इसके बाद ने विश्लेषण करते हुए कहा कि उन प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में जहां अमेरिका चीन को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, उच्च गति रेलवे, रोबोटिक्स, शिप बिल्डिंग, नई ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, एविएशन, अंतरिक्ष और कृषि मशीनरी शामिल हैं, चीन ने पहले ही एक अग्रणी स्थिति हासिल कर ली है या निर्णायक प्रगति कर रहा है। फिलहाल हम एक ऐसे दौर में हैं जिसमें कई अनिश्चितताएं विद्यमान हैं। अमेरिकी चीनी टैरिफ युद्ध केवल एक आर्थिक विवाद से कहीं आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सैन्य मामलों, तकनीकी और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में एक जटिल प्रभुत्व संघर्ष को उजागर करता है। वास्तव में स्थिति इस कदर अनिश्चित हो रही है कि इसका अंत पूरी तरह से अकल्पनीय बन जाता है, इसलिए कृपया सावधानी बरतें। यह खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। यह चो वर्ल्ड था। धन्यवाद।